हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 30 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई वर्ष से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है और ये डे बनाया जाता है टू ऑनर द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, जो एक फील्ड हॉकी प्लेयर्स रहे हैं। आज 30 अगस्त है। आज है स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 अगस्त एवरी ईयर और ये बनाया जाता है टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे बुक टू बी रिलीज ऑन 4 सितंबर इज रिटन बाय। द इंडिया वे बुक जो 4 सितंबर को रिलीज होगी, इसके लेखक कौन है? यह है वो बुक, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, और इसके राइटर हैं एस जे शंकर। यह है राइटर इसकी एस जे शंकर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इट्स बेस्ड ऑन द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन द इंडियन रिलेशंस विद चाइना। उसके अलावा बाकी के राइटर्स आनंद वासु, श्री ईयर एंड विक्रम सेठ एंड हर्ष शाह, इनकी बुक्स भी अभी अगस्त में ही पिछले दिन रिलीज़ हुई है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो बुक्स अभी अगस्त में रिलीज हुई है। एक हुई थी क्रिकेट ड्रोना बाय आनंद वासु, देन हु पेंटेड माई लस्ट रेड बाय श्री ईयर, देन इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स बाय विक्रम सेठ एंड हर्ष शाह, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 by Arjun Subramaniam, then Our Only Home, A Climate Appeal to the World by Dalai Lama, then Green Lights by Matthew McConaughey, Ra, A History of India's Covert Operations by Yatish Yadav, and now The India Way, Strategies for an Uncertain World by S. J. Shankar. ये तमाम बुक्स अभी अगस्त में ही रिलीज हुई, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, for which union territory the Minister of Home Affairs recently notified new rules for administration? किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रशासन के लिए नए नियमों का अधिसूचित किया है? Recently for the union territory of Jammu and Kashmir, the Ministry of Home Affairs recently notified new rules for administration. अब ये जो न्यू रूल्स आए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, एज पर दीज रूल्स जो यहाँ के अब चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, दे हैव नथिंग टू डू इन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड पुलिस एंड एंटी करप्शन। इन तमाम डिपार्टमेंट्स में चीफ मिनिस्टर और यहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं रहेगा। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे वुड नॉट हैव द पावर्स टू ट्रांसफर अ कांस्टेबल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के कांस्टेबल को भी ट्रांसफ़र कर सकें। ये न्यू रूल्स नोटिफाई किए गए हैं रिसेंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, यहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बनी थी यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 में। देन ये स्टेट रही है 1952 एंड 2019 तक, और उससे पहले ये थी प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1846 टू 1950। प्रिंसली स्टेट ये 1846 में बनी थी एंड इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था कश्मीर को, कश्मीर वैली, जम्मू, लद्दाख एंड गिलगित बल्तिस्तान को फ्रॉम द सिख एज ए वार ऑफ इंडिमिनिटी। देन दे सोल्ड द रीजन, उसके बाद उनने इस पूरे रीजन को सोल्ड किया टू द राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह फॉर 75 लाख नानकश्री रुपीज़। देन लगभग 100 ईयर्स तक यहाँ डोगरा रूल रहा। ये हैं डोगरा रूलर्स, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह एंड देन करण सिंह, और ये है इनका टाइम पीरियड ऑफ रूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम रिसेंटली? हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उन लेजेंड्स को इंडक्ट किया जाता है हु हैड बीन, जिनका क्रिकेट में काफ़ी लॉन्ग एंड इलिस्ट्रियस हिस्ट्री रही है, उनको इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है। अभी तक 2020 तक टोटल 93
3 क्रिकेटर्स को इसमें इंडक्ट किया गया है। सो अभी रिसेंटली 2020 में 3 प्लेयर्स को इसमें इंडक्ट किया गया है इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। एक किया गया है जैक कैलिस को, जो फार्मर क्रिकेटर है एंड कोच ऑफ साउथ अफ्रीका है। देन जहीर अब्बास, पाकिस्तानी क्रिकेटर, एंड फार्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम लीजा स्टकर। इन 3 प्लेयर्स को इस साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैज रिजाइंड साइटिंग द हेल्थ कंसर्न्स। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे हैज रिजाइंड साइटिंग द हेल्थ कंसर्न्स। सो उन्होंने वो यानी शिंजो एबे ये रहे प्राइम मिनिस्टर सिंस 2012 और टिल डेट। उसके अलावा 2006 टू 2007 भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के। सो अब ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो देखते हैं जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक आइलैंड कंट्री है ऑफ ईस्ट एशिया इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। देखते हैं ग्लोब में इसकी लोकेशन। तो ग्लोब में ये है इंडिया, ये है चाइना, और यहाँ पे इन द ईस्ट एशिया ये है जापान, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। कैपिटल यहाँ की टोक्यो। एम्परर नारुहितो और प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जिन्होंने अभी रिसेंटली कल की डेट में रिजाइन किया है, और करेंसी यहाँ की जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स म्यूचुअल फंड्स बिजनेस कंप्लीटली। किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। सो रिसेंटली येस बैंक हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स म्यूचुअल फंड्स बिजनेस कंप्लीटली। अब येस बैंक ने ये डिसीजन लिया है। सो येस बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन पब्लिक बैंक है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इंडिया। फाउंडर हैं इसके राणा कपूर एंड अशोक कपूर, और इन्हें इसको फाउंड किया था इन 2004। प्रशांत कुमार जो फार्मर फाइनेंस ऑफिसर हैं एसबीआई के, ही इज़ द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ येस बैंक, और सुनील मेहता इसके करंट चेयरमैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामिक पुस्तक किसने लिखी है। सो ये है वो बुक ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और इसके राइटर हैं सुधा मूर्ति। ये हैं सुधा मूर्ति। सो इन्होंने ही ये बुक लिखी है, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वन द इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार 2020 जीता है। रिसेंटली तेलंगाना स्टेट हैज़ वन द इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए अपने स्टॉक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। सो उन स्टेट्स को ये इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड दिया जाता है, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है तेलंगाना स्टेट को। तेलंगाना ये है मैप में, तेलंगाना रेड कलर में। ये स्टेट बनी थी 2014 में, व्हेन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और हैदराबाद इसकी परमानेंट कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदर राजन, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस टेनिस प्लेयर्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। सो रिसेंटली अमेरिकन आइडेंटिकल ट्विन ब्रेन ब्रदर्स माइक ब्रेन एंड बॉब ब्रेन recently announced their retirements at the age of 42. So C option, both of the above, Mike Breen and Bob Breen, is the correct option. Next question, who has launched a mobile app called DG NCC for NCC cadets? NCC cadets के लिए DG NCC नामिक एक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है। So recently a mobile app called DG NCC, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट क्रॉप्स, ये इसकी फुल फॉर्म, for NCC cadets was launched by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और ये ऐप असिस्ट करेगी इन कंडक्टिंग कंट्री वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर NCC कैडेट्स। अब NCC कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए ये DG NCC ऐप लॉन्च की गई है। सो देखते हैं NCC रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फुल फॉर्म इसकी द नेशनल कैडेट क्रॉप्स, ये यंग यूथ विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है विद इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली।
एंड इट्स ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस। और ये नेशनल कैडेट क्रॉप्स ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग आर्मी, नेवी एंड एयर विंग। इट इज़ एक्टिव सिंस 1948 टू प्रेजेंट। देन मोटो है इसका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डायरेक्टर जनरल इसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ 2020? किसने 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? रिसेंटली मार्की ल्यूकास रिजनेवेल्ड हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। ये है 29 ईयर ओल्ड डच ऑथर मार्की ल्यूकास रिजनेवेल्ड, जो नाइदरलैंड की है, एंड शी बिकेम द यंगेस्ट ऑथर एवर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इनको ये प्राइज मिला है फॉर द नावल द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग। सो ये बनी है सबसे छोटी उम्र की इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो रिसेंटली इन न्यू दिल्ली वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड recently and it was organized by National Council for Promotion of Urdu Language NCPUL from 27 to 28 अगस्त। अब उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उर्दू लैंग्वेज डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 12th to 16th सेंचुरी। देन मुगल एम्पायर में भी इसको एज ए कोर्ट कुछ कोर्ट पोइट्स ने यूज़ किया था इन दियर ग्रेट पोइट्री एंड राइटिंग्स। देन उर्दू लैंग्वेज इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज मेंशनड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में इस वक्त 22 लैंग्वेजेस हैं और इन 22 लैंग्वेजेस में उर्दू भी एक लैंग्वेज है दैट्स मेंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा कश्मीरी भी है इसमें 8th शेड्यूल में। देन डोगरी है, हिंदी है, कन्नड़ी है, उसके अलावा और भी यानी टोटल इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एडोब टू इम्प्रूव डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स? किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली HDFC बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एडोब टू इम्प्रूव डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कस्टमर्स। अब एडोब और HDFC बैंक ये दोनों कौन है, इनसे रिलेटेड देखते हैं फैक्ट्स। एडोब ये एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 1982। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US। और शांतु नारायणा ये है इसके करंट चेयरमैन एंड CEO। और HDFC इट वाज फाउंडेड इन 1994। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्यामाला गोपीनाथ हैं इसके नॉन एक्सी चेयरमैन। आदित्य पुरी MD एंड CEO हैं इसके इस वक्त, जो अभी रिटायर होने जा रहे हैं इन अक्टूबर। और उनकी जगह शशीन्द्र जगदीशन उनको बनाया गया है अब न्यू CEO of HDFC Bank. Now next question, recently who became the first bowler to take 500 T20 wickets? हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? सो रिसेंटली वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर डाइनी ब्रेव हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। सो ये थे तमाम करंट अफेयर्स। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखते हैं उसका आंसर। विच गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम? सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था ऑथर ऑफ वंदे मातरम, तो वो हैं बिंकिम चंद्र चटर्जी। देन सलाल प्रोजेक्ट इट इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर ऑफ चिनाब। क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, इसका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन? $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? सो इसमें आपने बताना है। देन हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904? देन इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन, आपको डेट बतानी है इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी। सो आप इनका आंसर करें इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। नई व्यूअर्स रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।